पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सभी मानवों के प्रति अपने कथन को कहते हैं, अपने से कथन को कहते हैं। हम सभी के लिए, हम सभी के लिए क्यों कहते हैं? शायद इसीलिए कि हमारे में बहुत कमियां हैं और वो कमियां सुधारने के लिए कहते हैं। जिन छल में, कपट में, शंका में, भ्रम में इत्यादि में हम सब पड़े हुए हैं, हम मानवों को सत्य से अवगत कराने के लिए वो अपने कथन को कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन है ये बहुत उलझा हुआ है। इसमें नाना प्रकार के माया, नाना प्रकार के मोह, नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं और तुम सबकी अधीनता में बंधे रहते हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ये उलझने हैं इनके सुलझाने का प्रयास करो। कोई भी उलझन तुम्हारे में ना रह जाए, इसके लिए तुमको प्रयत्न करना चाहिए, करना चाहिए। ये मानव का धर्म कह रहे हैं, मानव योनि का धर्म कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि किसी प्रकार की उलझन मानव में नहीं होनी चाहिए, वो सुलझा हुआ होना चाहिए। उस सुलझने के को लेकर के ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य को कह रहे हैं। कहते हैं कि ये उलझन सुलझाने की जो बात है वो अपनी उलझन को तुम खुद ही सुलझा सकते हो। तुम्हारी उलझन को दूसरा कोई सुलझा नहीं सकता है। यदि कोई दूसरा सुलझाने का प्रयास किया है, कर रहा है, तो उसमें भी तुम्हारे विश्वास की ही आवश्यकता थी। तुम्हारा विश्वास ही उलझन को सुलझा सकता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम्हारी जो उलझने हैं उनको सुलझा लो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो विश्वास है,
अगर देखा जाए तो जो विश्वास है वही भगवान है, एक भगवान का रूप है, विश्वास है। विश्वास को श्री पीर पैगंबर जी कहते कि वो तुम्हारा भगवान, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भगवान है। यदि हम भगवान को समझने का प्रयास करें तो अवश्य ही थोड़ी देरी लगेगी। अगर हम चाहें भगवान को समझना चाहें कि भगवान क्या हो सकता है, भगवान कैसा हो सकता है, भगवान कौन हो सकता है, तो इसमें अवश्य ही देर लगेगी। इसीलिए कि नाना विकार बंधनों से ग्रसित हैं। तुम जो है नाना प्रकार के विकारों से बंधे हुए हो। वो विकार जब तक अलग नहीं होते हैं, तुमसे दूर नहीं जाते हैं, तब तक तुम भगवान को समझ नहीं पाओगे, थोड़ा भी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो भगवान वस्तु है वो संसार से विलग है और तुम्हारी उलझन संसार के मध्य है। ये जो तुम्हारी उलझन है संसार के मध्य है, और जो सुलझने की बात कह रहे हैं वो संसार मध्य के बाहर है, वो बाहर तक जाता है, लेकिन उलझन हमेशा संसार के मध्य में ही रहती है। अब श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं नाना विकारों का बंधन जो है उससे तुम ग्रसित हो, पीड़ित हो। संसार में जितने भी देवी देवता आदि मान कर पूजे जाते हैं, इनमें कोई भी भगवान ईश्वर नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सत्य देखो ये है कि संसार के अंदर में जितने भी देवी देवताओं की, जैसे भी देवी देवता हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी हो, कोई भी देवी देवता है जो पूजे जा रहे हैं, लोग उनको मानते चले आ रहे हैं, उनमें से कोई एक भी भगवान नहीं है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसमें कोई भगवान नहीं है। इन्हें भगवान की पदवी देने वाला मात्र मानव है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन देवी देवताओं को भगवान का दर्जा देने वाले, पदवी देने वाले, ये केवल मानव लोग हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं। वो स्वयं से भगवान नहीं है। कोई नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन मानव ने उनको भगवान बना के माना है। हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि किसी मानव का नाम भगवान या ईश्वर रख दिया जाए तो क्या वो हकीकत का भगवान हो जाएगा। जैसे कोई मानव को नाम रख दिया जाए, भगवान रख दिया जाए, ईश्वर रख दिया जाए, परमात्मा रख दिया जाए, बहुत नाम रख दिए जाए, या बहुत नाम के आदमी हैं, इन्हीं नामों के लोग हैं, तो क्या वो कोई भगवान है? वो कोई भगवान तो नहीं हो गए। तो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसी प्रकार नाम के आगे व पीछे भगवान शब्द को जोड़ दिया जाए तो क्या वो भगवान, मतलब जोड़ दिया जाए तो वो भगवान नहीं हो सकता है। किसी भी नाम के साथ में, नाम के पहले या बाद में भगवान जोड़ दिया जाए तो वो कोई भगवान नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी देवी देवता के नाम में भगवान की पदवी लगा देने से भगवान वो नहीं हो जाता है। ऐसा हम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जिन भगवानों को मानव मानता पूजता है वे सब दयालु, कृपालु, सेवा बस, मानव के अधीन होना, प्रसन्न हो जाना, किसी पर मुग्ध हो जाना, ऐसे नाना गुण उसमें शायद समाये रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिन भगवानों को मानव मानकर, भगवान मानकर पूजता है,
सेवा करता है, सम्मान देता है। जिन भगवानों को, जिन देवी देवताओं को भगवान का दर्जा वो देता है और उनको मानता है, पूजता है, वे सब दयालु, कृपालु और सेवा बस मानव के अधीन होना, प्रसन्न होना, किसी पर मुग्ध हो जाना, ऐसे नाना गुण उनमें शायद समाये रहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन भगवानों को लोग मानते हैं, मानव मानते हैं, उन भगवानों में गुण हैं। कौन से गुण हैं? कि वो दयालु भी होते हैं, कृपालु भी होते हैं, और वो सेवा मतलब सेवा करवाते, सेवा करते भी हैं। सेवा का मतलब है हुक्म का पालन करना, आदेश का पालन करना। अगर पुजारी उनको कहता है कुछ तो वो करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वे सभी जो भगवान मानकर देवी देवता किसी की पूजा करते हैं, वो दयालु, कृपालु और सेवा युक्त होते हैं। वो मानव के अधीन रहते हैं और मानव पर प्रसन्न हो जाते हैं, और किसी पर वो स्वयं से ही मुग्ध हो जाया करते हैं। ऐसे नाना प्रकार के गुण उन भगवानों में समाये हुए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर, तभी मानव पूजा में सदा रत रहता है। इसीलिए मानव जो है देवी देवताओं की पूजा में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, मानता रहता है, क्योंकि जिन भगवानों को वो मान रहा है वो उनका कल्याण करता है, जो वो कहते हैं वो करता है। मानव मानता है कि पूजादि से धन की, बल्कि आदि की प्राप्ति होती है। मानव ये मानता है संसार के अंदर में कोई भी देवी को, कोई भी देवता को, कोई भी स्थान मंदिर को लेकर के उसके अंदर ये विश्वास रहता है कि हमको वहाँ से धन भी मिलेगा और मुझे बल भी मिलेगा। पूजाद में रत रहने के कारण भूल जाता है कि वो क्या क्या कर्म किए जा रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहा है कि ये पूजा अर्चना करने के साथ में वो ये भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर्म करना चाहिए था और क्या मैं कर्म किए जा रहा हूँ। उसे इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं रहता है। कर्मों का फल देने की क्षमता किसी देवी देवता में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जिनको देवी देवताओं को भगवान मान करके उनकी सेवा करता है, उन देवी देवताओं में किसी में वो क्षमता नहीं है, मतलब जरा भी कोई क्षमता नहीं है कि उसके कर्मों का फल वो दे सके। उस मानव, उस पुजारी के कर्मों का फल वो देवी देवता दे सके। ना तो वो धन दे सकते हैं, ना तो वो बल दे सकते हैं, लेकिन लोग जो है ये मानते हैं कि नहीं, हम किसी देवी देवता की पूजा में रत रहेंगे तो हमको ये सब कुछ मिल जाएगा। वो सब कुछ कहाँ से मिल जाएगा? जब तुम्हारे कर्म में नहीं होगा तो किसी देवी देवता जो माना गया है, देवी देवता जिनको भगवान माना गया है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो ये चीज़ें दे सकें। ये मानव की भूल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ तो मानव मुक्ति का झांसा देकर अपने को पूज्य मनवा लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यहाँ संसार में तो बहुत मानव हैं जो अपने को बताते हैं कि मुक्ति मैं दे दूँगा, दिला दूँगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार का झूठ फरेब बना करके बहुतों के साथ छल करते हैं। अपने को वो मतलब वो मनवा लेते हैं, उनसे अपने को वो मनवा लेते हैं कि नहीं, हाँ मुक्ति हमें मिल जाएगी इन्हीं के द्वारा। ये स्वयं भगवान ही हैं।
ये कोई मानव नहीं है। अब मानव भगवान का अंतर्गत किसी को पता है तो वो तो जानेगा कि नहीं मानव क्या होता है, भगवान क्या होता है। अगर भगवान मानव होने लगे पंडित जी, अगर भगवान मानव होने लगे तो मानव क्या हो सकता है? मानव तो भगवान बन जाता है, लेकिन कदाचित भगवान मानव नहीं बन सकता है। सत्य ये है कि भगवान कभी मानव नहीं हो सकता है, मानव कभी नहीं बन सकता है। ये किसी लोगों को पता नहीं है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर सत्य को कहते हैं कि मानव तो भगवान बन जाता है। भगवान अपने को मानव अपने को कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही मुक्ति दे दूँगा, मैं ही मुक्तिदाता हूँ। तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरी सेवा करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये गुण सारे मानव में समाये हुए हैं, लेकिन जो स्वयं भगवान है उसमें कदाचित ऐसे गुण नहीं है। और ना कोई कभी भगवान जो है वो मानव का रूप ले, ऐसा सच नहीं है। ये सब झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, और मानव मुक्ति की चाहत में अपना सर्वस्व उसे सौंप देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो अपने को मुक्तिदाता कहलवा लेता है, मनवा लेता है। और मानव जो है मुक्ति की चाहना को लेकर के, मतलब मुक्ति की चाहना को लेकर के अपना सर्वस्व, तन मन धन सब कुछ उसे समर्पित कर देता है मुक्ति के लिए। मतलब सब दे देता है, सब सौंप देता है। मुक्ति की क्षमता जब कोई देवी देव में नहीं है तो एक मानव में कैसे हो सकती है? लोग ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं समझते हैं, ये नहीं विचार में लाते हैं। उनके दिमागों में जैसे कोई भूसा भरा हुआ है। जब किसी देवी देवता की अथॉरिटी नहीं है किसी को मुक्ति प्रदान कर दे, तो एक मानव में कैसे हो सकती है? मानव कैसे मुक्ति दे सकता है, दिला सकता है? क्या वो स्वयं से मुक्त है? क्या वो उस मुक्ति से मुक्त होकर के वापस फिर आया है यहाँ बताने के लिए? कुछ मेंबर मुक्ति के लिए बना करके यहाँ से वो ले जाने के लिए भेजा गया है, आया हुआ है। ये मानव मूर्ख जहाँ तक है, नर हो चाहे नारी हो, सब आडंबरकारियों को भगवान मान करके उनकी पूजा किया करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये मानव कभी सोचता ही नहीं है। यहाँ संसार में कहते हैं देवी देवता का अवतार होता है। कोई आदमी ये नहीं सोचता है, कोई मानव ये नहीं सोचता है। जो कुछ सुन लेता है, जो कुछ पढ़ लेता है, वही वो मान लेता है कि यही सच है। वो ये नहीं जानता कि ये झूठ लिखा, ये गलत लिखा, ये फरेबकारी ने लिखा, ये छलकारियों ने लिखा है। उस पर वो ध्यान नहीं देता है, उसे ही वो सत्य मान लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो देवी, यहाँ कहते हैं कि देवी देवता अवतार होता है, देवी देवता का अवतार संसार में होता है। ऐसा लोग मानते हैं। मानते किस तरह से? वो ग्रंथों आज के द्वारा, ऋषियों मुनियों के द्वारा जैसा लिखा पाया है, जैसा सुनते हैं वैसा वो मानते हैं और कहते, मतलब सोचते हैं कि यहाँ संसार में देवी देवता का अवतार हुआ करता है, देवता अवतार देते हैं। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये थोड़ा भी सत्य नहीं है, जरा भी सत्य नहीं है। कभी कदाचित कोई भी देवी देवता इस संसार में अवतार नहीं लेता है, कभी भी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई देवी देवता है तो वो कभी अवतार नहीं लेता है। अवतार होता है, लेकिन किसका होता है? जो प्रेतत्व में जाग चुके हैं, वो फिर कभी मानव का रूप पाते हैं, कभी मानव यौन में फिर आते हैं, और मानव यौन में कर्मों के सुधारने के लिए आना पड़ता है। देवी देवता कभी कदाचित संसार में कहीं भी
किसी के यहाँ भी वो अवतार नहीं लेता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कर्मों का भोग भरने को लेकर हर जीवाधारी का जन्म अवतार ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर अवतार को देखें तो हर प्राणी का अवतार है। जो भी यहाँ जन्मता है वो उसका अवतार होता है। वो अपने किए हुए कर्मों का भोग भरने के लिए दोबारा से या कई बारा से वो इस पृथ्वी पर आके जन्मता है। तो हर आदमी का तो माने तो अवतार ही होता है, सभी का अवतार है। ये ऐसे सभी कथन रोचक कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये जो कथन है, मेरा जो कथन है, ये सत्य कथन है। इसमें तुमको बहुत समझने की ज़रूरत है। और जो इसके अंदर में खूबियाँ मिलती हैं, तुम्हारे के अपोजिट में, तुम्हारे ज्ञान के अपोजिट में, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के विपरीत में जो कुछ मिलता है उसका तुम त्याग करो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ग्रंथों आदि की रचनाएं मानवों के द्वारा होती रहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो ग्रंथों को तुम सच मानते हो वो ग्रंथ हमेशा लिखे जाते हैं। उनमें घटाओ बढ़ाओ चढ़ाओ सब कुछ होता रहता है। जैसे जैसे समय काल बीतता रहता है वैसे, क्योंकि वो कोई परमात्मा, कोई भगवान के लिखे नहीं हुए हैं, वो मात्र मानव के लिखे हुए हैं। ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है। ऋषि मुनि की कोई योनि नहीं है। किसी देवी देवता ने नहीं लिखा है, क्योंकि देवी देवता की कोई योनि नहीं है। भगवान ने भी उन संतों को नहीं लिखा है, क्योंकि भगवान भी कोई योनिधारी नहीं है। तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो ग्रंथ आदि यहाँ पर लिखे गए पढ़े जाते हैं वो सब मानव के लिखे हुए हैं और इनमें लिखना कभी बंद नहीं होता है। समय अनुसार अपनी सत्ता के अनुसार उनमें बढ़ाव चढ़ाव करते रहते हैं। यदि इतना सत्य मान लेते हैं तो भ्रमों से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मेरे कथन को सत्य मान रहे हैं तो सारे भ्रमों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। ये संसार का राज कोई नहीं जानता है। संसार का राज कोई नहीं जानता है। संसार में क्या भरा पड़ा है, कितना कूड़ा है, कितना करकट है, इसे कोई नहीं जानता है। यहाँ सब सुख की खोज में, सुंदरता की खोज में घूमता है, सब धन की खोज में घूमता है। यह संसार सबको सब यहाँ मांगता है, लेकिन क्या मांगता है? यही चीज़ मांगता है कि उसे मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना अधिक मिल जाए, इतना ज़्यादा मिल जाए कि कभी भी कम ना पड़े। जीवन समाप्त हो जाए लेकिन वो न समाप्त हो, जैसे कि वो साथ लेके जाएगा। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार का राज कोई नहीं जानता है। लिखा तो है कि धोबी ने कहा तो 3 दिन कहाँ थी। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक धोबी कहता है अपनी पत्नी से कि तू 3 दिन कहाँ थी। मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता 11 महीना से अधिक रावण के पास रही और राम ने रख लिया। तू जा, मैं नहीं रख सकता हूँ। ये ग्रंथ लिखता है, ये ग्रंथ लिखा हुआ है और इस ग्रंथ को सभी पढ़ते हैं, सभी सुनते हैं, सभी जानते हैं। जहाँ तक मानव हैं इस कथा को सभी सुनते हैं। तेरा धर्म जा चुका है। वो कहता है तो 3 दिन कहाँ रही, कहाँ गई थी, किसके यहाँ रही है। शंका हुई उसके कर्म जो, तो वो कहता कि मैं वो राम नहीं हूँ जो 11 महीने से अधिक दिन सीता
रावण के घर रही और राम ने फिर भी रख लिया, लेकिन तेरा धर्म जो है वो जा चुका है। इस पर राम ने सीता का त्याग कर दिया। ऐसे शब्दों को पा करके सुन करके और राम ने सीता का त्याग कर दिया। राम ने सीता का, धोबी ने कहा, ग्रंथ में लिखा है कि धोबी ने ये शब्द कहे। अच्छा, तो ये तो नहीं लिखा है कि उस धोबी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उसने तो ये लिखा है कि केवल कहा, कहाँ रही, तूने अपना धर्म नष्ट कर दिया है। अब पत्नी ने क्या कहा ये भी नहीं लिखा। धोबी ने उसका त्याग किया कि नहीं किया, लेकिन राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। ऐसे शब्द को सुन करके राम ने अपनी पत्नी का त्याग किया। यही कथा पढ़ने वाले सुनने वालों की नारियां जाकर बरसों बाद तक आती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यही कथा पढ़ने वाले और सुनने वाले की नारियां, पढ़ने वालों की नारियां, सुनने वालों की नारियां, इसी कथा को जाकर वर्षों बाद तक आती हैं और वे सब रख लेते हैं। इसी कथा को पढ़ने वो अपनी पत्नी का त्याग नहीं कर देते। एक दिन नहीं, हफ्ते भर, चाहे बरसों, दूसरे के घर रहें चाहे तीसरे के घर रहें, यही कथा पढ़ने वाले सुनने वाले की पत्नियों को कहा जा रहा है। वो कभी नहीं कोई अपनी पत्नी का त्याग करते हैं, वो सब रख लेते हैं। ग्रंथ में लिखा है तो ग्रंथ की ही माने, तो वो ग्रंथ की भी नहीं कोई मानता है, वो फिर भी रख लेते हैं। वो चाहे जितने दिन गायब रहे, चाहे जहाँ रहे। विश्वास तभी किया जाता है जब हाँ हकीकत वो हमारे पास रहती हो, हमारे साथ रहती हो। अगर वो मायके में जाती है, किसी रिश्ते में जाती है और वो वहाँ रहती है तो शंका युक्त हो जाता है, क्योंकि वो मेरे पास नहीं थी, मेरी नज़र में नहीं थी। वो कहाँ थी, क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, क्या समझो। देखिए, ये ग्रंथ कह रहा है और ग्रंथ के ही शब्द हैं, इनको देख लीजिए। यदि कोई सत्यता होती तो कोई भी ऐसा नहीं करता। अगर किसी के अंदर में कोई सत्यता होती, थोड़ी भी सत्यता होती, तो ये कर्म नहीं करता। वो राम की तरह उसका त्याग कर देता। क्या समझो, उसका वो त्याग कर देता। शंकाएं होती हैं, लोगों के अंदर में शंकाएं होती हैं कि हमारी औरत तो मैके गई थी और अब वो बानोई के यहाँ है, लेकिन फिर भी वो त्याग नहीं कर सकता है, वो रख लेता है और कथा पढ़ता है रामायण की। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के विषय की बात कर रहे हैं कि मानव कैसा है। यहाँ तो ये अवश्य देखने में आता है कि नारी छोड़कर दूसरे के यहाँ चली गई तो वो उस बार उसे बुलाता है। वो चली भी जाती है, दूसरे के यहाँ चली जाती, अपना पति मानकर दूसरे के यहाँ चली जाती है। एक पति को छोड़ करके उसे उसका पति दोबारा बुला लेता है कि तू चली आ, कि तुम आ जाओ, मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम चलियो। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ के सत्य को खोल रहे हैं और हर कुछ पूरा करूँगा। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी सब कमी को हम पूरा करेंगे, लेकिन तुम चली आओ। और जबकि वो दूसरे को पति मानकर उसके साथ संबंध बना के और जितने दिन भी रही हो, फिर भी उसे लोग बुला के रख लेते हैं। उदाहरण ग्रंथों से लेते हैं, परंतु ग्रंथ सही नहीं है।
उदाहरण ग्रंथ से लेते हैं, लेकिन ग्रंथ सही नहीं है, इसीलिए इसीलिए ऐसा होता है। अगर ग्रंथ सही होते, सत्यतः होते, तो कदाचित ऐसा नहीं होता। पहले धोबी त्याग करता, तब रामचंद्र जी त्याग करते। ज्योतिष चीज की थी, समझ गए, लेकिन धोबी ने तो रख लिया केवल पूछताछ करके। तो अब श्री पीर पैगंबर जी कहते कि ग्रंथ सही नहीं है तो विश्वास भी अधूरा रहता है, विश्वास भी अधूरा रहता है। वो सत्यता नहीं आती है कि हमें अगर श्री राम ने त्याग कर दिया था तो मैं भी त्याग कर दूँ। ये किसी के अंदर में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती है। रामायण रोज पढ़ने वाले के भी और सुनने वाले के भी ऐसी जागृति नहीं होती है। यदि देवी देवताओं से बढ़कर जन्म देने वाली माँ को देवी और पिता द्वारा उत्पन्न होने के कारण पिता को देवता मान कर पूजा करे तो जरा भी पाप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथों की पूजा करें, देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान मान करके भगवानों की पूजा करें, ये सब गलत है, सब कुछ पाप है। जिस माँ से मानव जन्म लेता है और जिस पिता के द्वारा लेता है, अगर उसे वो सम्मान दे, मान दे, माता पिता को भगवान मान करके, अपने जीवन दाता को भगवान मान करके पूजा आदि करे तो कोई भी पाप नहीं है, जरा भी पाप नहीं है। देवी देवताओं से अधिक की क्षमता इन दोनों में होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवताओं से क्षमता अधिक माता और पिता में होती है। माता पिता में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है कि कदाचित किसी देवी देवता में नहीं होती है, किसी आदमी में नहीं होती है। किसी देवी देवता की अथॉरिटी नहीं है। अगर तुम्हारा माँ बाप तुम्हें घर से निकाल दे, कौन देवता की अथॉरिटी है जो तुमको रख देगा? नहीं, तुम्हारा माँ बाप तुम्हें सम्मान देता है, नहीं मान। कौन देवी देवता ऐसा उत्पन्न है संसार में जो तुमको सम्मान दिला देगा? समझ गए हो? और तुमको कोई देवी देवता उलझा दिया है तो बहुत दरबार बने हुए हैं जो कि ले जा करके और उन देवी देवताओं से छुटकारा दिला देगा। कौन? माता पिता। समझ रहे हो? ये माता पिता कर सकता है, उसके अंदर में वो बल है, वो शक्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इन दोनों में होती, माता पिता दोनों प्रकृति नियम के अनुसार होना भी आवश्यक है। प्रकृति नियम, संविधान के अनुसार के माता पिता होना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सत्य की खोज सत्य ही कर पाता है। मतलब सत्य की खोज जो है वो केवल मात्र सत्य ही कर पाएगा। समझ गए? चुम्बक काहे को होता है? एक लोहा है, धातु है। क्या समझो? वो केवल लोहा को पकड़ेगा, पीतल को नहीं पकड़ेगा, स्टील को नहीं पकड़ेगा, चांदी को नहीं पकड़ेगा, सोना को नहीं पकड़ेगा, इन किसी चीज़ों को नहीं पकड़ेगा। क्या समझो? रंग देख लो, रूप देख लो, एक ही है लोहा का और उसका। समझ रहे होंगे बात को? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं सत्य की खोज जो है वो सत्य ही कर पाता है। मतलब सत्य की खोज वही कर पाएगा जिसके अंदर सत्य का वास होगा, वो ही सत्य को खोज पाएगा। अतिरिक्त का कोई खोज नहीं सकता संसार के अंदर। दो सत्यों का मेल श्रेष्ठ सत्य अर्थात ईश्वर भगवान ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं दो सत्यों का मेल, दो सत्यों का मेल श्रेष्ठ सत्य अर्थात दो सत्य, एक ईश्वर सत्य है और एक तुम जीव आत्मा। क्या समझो? सत्य। जब दोनों सत्य एक मिल जाते हैं, जब दोनों सत्यों का मिलन हो जाता है तो वो श्रेष्ठ सत्य हो जाता है, अर्थात वही ईश्वर, वही भगवान होता है। तत्व गुण अंश दोष आदि जो भी हैं
सभी को ईश्वर भगवान ने उत्पन्न किया है। जहाँ तक गुण है, जहाँ तक दोष हैं, जहाँ तक तत्व हैं, जहाँ तक अंश है, जहाँ तक प्रकृति है, जितना कुछ तुम्हारी नज़रों में आता है, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारे ज्ञान में, जहाँ तक जितना कुछ आता है, वो सब ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, भगवान ने ही वो सब उत्पन्न किया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कथन के अनुसार, उनके शब्दों का मनन करते हुए हम सबको अपने ध्यान में सत्य की खोज करते हुए और उस सत्य को पाने के प्रयास करते रहे। जीवन कितना है इसका कोई किसी का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्षण भर के जीवन में भी सत्य को खोज सकता है, ये संभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।